हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और एक बहुत ही खास वीडियो होने वाली है, स्पेशली अगर आप लोगों ने हाल में ही हॉट व्हील्स कलेक्शन शुरू किया है या फिर करने का सोच रहे हो। एक जो बहुत बड़ा मन में सवाल होता है कि अगर हम हॉट व्हील्स खरीद के ले आए मार्केट से तो शुड वी कीप इट सील्ड लाइक दीज और शुड वी ओपन देम। और इसीलिए अभी हाल में मैं देख रहा था कि मेरे काफी पॉपुलर वीडियो पे एक कमेंट आया था जिसमें कि समवन हैड रिक्वेस्टेड कि प्लीज मेक अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट दिस। सो हियर वी गो। अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो करते आ रहे हो तो हो सकता है इस वीडियो में ऐसी कुछ या बहुत सारी बातें होंगी जो आपको थोड़ी रिपीटेटिव सी लगेंगी, क्योंकि जब भी ये टॉपिक आता है मैं चाहता हूँ कि 2 लाइन में आपको इसके बारे में बता दूँ और वैसी बहुत सारी ही बातों को समझो आप कंबाइन करके एक ऐसी वीडियो बनती है। सो दिस इज़ अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट टॉपिक, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं बनाया था। आई पर्सनली डिड नॉट रियलाइज, मुझे लगता था कि यार आप कलेक्ट कर रहे हो, आपको जो अच्छा लगे वो करना चाहिए, बट ठीक है, इफ यू वैल्यू माई ओपिनियन सो मच कि यू वांट टू नो माई ओपिनियन, सो आई क्विकली शेयर हाउ आई गो अबाउट माई कलेक्शन एंड लेट मी नो कि ये आपको कैसा लगता है, आप कैसे करते हो। सो लेट्स गो। सो सबसे पहले जब भी हम हॉट व्हील्स कलेक्शन की बात करते हैं, हमें पहले हॉट व्हील्स के लाइनअप को अच्छे से समझना पड़ेगा और फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या हम ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज आर ऑल मेन लाइन्स। अब मेन लाइन्स आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल आई शो यू दिस वन, या फिर अगर मैं आपको कोई सी भी ऐसे रैंडम उठा के दिखाऊंगा, ये देखो 2019 में 120 रुपए की आती थी। अभी अगर वही मैं आपको दूसरी दिखाऊंगा, ये उसके बाद इसका एमआरपी थोड़ा बढ़ गया था तो ये 149 की हो गई। तो इस तरीके से ये जो पहले से आती आ रही हैं, दीज हैव बीन द चीपेस्ट। ये जो बेसिक लाइनअप होता है, पीछे का कार्ड अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज मेड आउट ऑफ कार्डबोर्ड। इसमें आप 2-3 ट्रिक्स यूज कर सकते हो टू ओपन इट नीटली। और यहीं पे जो आपका थोड़ा एक इसका प्रीमियम लाइनअप हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ लुक एट दीज द ब्रॉड कार्ड्स, ये लैमिनेटेड कार्ड्स होते हैं, चौड़े चौड़े कार्ड्स होते हैं, तो इसमें आपको सेफली ओपन करना उतना आसान नहीं होता है क्योंकि हॉट व्हील्स के प्रीमियम्स होते हैं। यहीं पे तीसरा जो होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा लाइनअप होता है। इसमें बहुत सारी गाड़ियां आती हैं। दीज आर नोन एज कार्ड आर्ट प्रीमियम्स या सेमी प्रीमियम्स। तो अब जब आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका है कि हॉट व्हील्स किस टाइप की गाड़ियां जनरली बनाता है या रिलीज करता है, एक दो जो और हैं वो मैं आपको ऐसे जूम करके दिखा देता हूं। इफ यू लुक एट दीज, ये जो हैं ये आपके टीम ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, तो इनमें आपको एक खास तरीके की पैकेजिंग मिलती है, बट दीज आर ऑल्सो प्रीमियम्स। इसमें भी लैमिनेटेड कार्ड होता है, तो इनको भी खोलना बहुत आसान नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट। अब जब आपको लाइनअप का एक बेसिक आइडिया लग चुका है तो सवाल ये होता है कि जैसे आप मेन लाइन्स को लेते हो तो मेन लाइन्स को खोलना आसान होता है, बट इसमें डिटेलिंग भी आपको थोड़ी एवरेज सी मिलती है। ये वाले जो होते हैं, ये वाले आजकल तो काफ़ी महंगे भी हो गए हैं, खास करके बहुत सारे तो इम्पोर्ट कराने पड़ते हैं। तो इम्पोर्ट कराने के बाद जैसे ये इम्पोर्टेड है, आई थिंक, हाँ इम्पोर्टेड है, पीछे जापानीज स्टिकर है, तो ये इंपोर्ट करने के बाद बड़ी महंगी पड़ती है। कोई भी गाड़ी, सीधी सी बात है कि अगर आप उसको ओपन करोगे, एक होती है मिंट पैकेजिंग की, जैसी फैक्ट्री से आई वैसी ही आपके पास है। तो इसको अगर अभी मैं आज किसी को बेचना चाहूँ तो ये वो स्टोर से ले या मेरे पास से ले, बिल्कुल बात बराबर पड़ने वाली है। कोई ऐसा डिफरेंस मेजर नहीं होने वाला है। शायद थोड़ा सा हो, कभी किसी का कार्ड मुड़ जाता है या फिर ये ब्लिस्टर फट जाता है, तो वो सब चीज़ें अलग होती हैं। तो पहला एंगल जो होता है खोलने या नहीं खोलने के लिए, वो बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ लोगों के मन में रहती है वो होती है वैल्यू। अब वैल्यू का कैसा है ना कि आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, वैल्यू सोच के मैंने आज तक कभी इनको ऐसा कार्डेड नहीं रखा, बिकॉज 2 रीजंस आई विल टेल यू। पहला तो ये हो जाता है कि आपको बाइंग सेलिंग में उतना एक्टिव होना चाहिए, जो कि मैं नहीं हूँ। आई रेयरली सेल माई कार्स। दूसरा, ये जो बहुत एक मेजर चीज़ हो जाती है कि जैसे लेट्स से ये अभी ग्रैंड टूरिज्मो की GTR आई, इंडिया में भी आई थी, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड था। 550 की गाड़ी रातों रात 900, 1000, 2000 में बिक रही थी। बट अगर कल हो के हॉट व्हील्स यही गाड़ी किसी और सीरीज़ में वापस से लॉन्च कर दे, और ये पॉप कल्चर वगैरह के साथ तो बहुत कॉमनली होता है कि एक ही गाड़ी 4-4, 5-5 बार हर बार किसी नए सीरीज़ में डाल के लॉन्च कर दी जाती है। तो अब सीधी सी बात है, अगर ये मार्केट में मिल रही है 550 की, तो मार्केट से आदमी लेगा, आपसे क्यों लेगा? तो फ्लक्चुएटिंग मार्केट बहुत ज़्यादा है और इसके लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम होना चाहिए और उतना पेशेंस होना चाहिए। एक और चीज़ ये हो जाती है कि अगर ये आपकी हॉबी है तो आपके पास सारी गाड़ियाँ एक एक पीस हैं। अब अगर मैं इस गाड़ी को बेच भी देता हूँ तो ये मेरे कलेक्शन में से माइनस होगी, तब किसी के कलेक्शन में प्लस होगी। सो एक चीज़ ये आपको सबसे पहले समझ लेना है कि जस्ट बिकॉज समवन इज कीपिंग इट कार्डेड, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने बेचने के हिसाब से ही उसको कार्डेड रखा है। इसका जो डिस्प्ले होता है ये काफ़ी अच्छा होता है। पर्सनली मैंने ये बात 1000 बार बोली है, एक बार और बोल देता हूँ कि ये जो गाड़ी होती है उसका एक छोटा सा पर्सनलाइज पोस्टर जैसा काम करता है इसका कार्ड। और जैसे मैंने अपना ये डिस्प्ले बनाया है, जैसे आप देखोगे अभी मैं हल्के हल्के जूम आउट कर रहा हूँ, तो ये आपको काफ़ी अच्छी एक लुक निकल के आती है। आई पर्सनली लव्ड दिस सो मच कि मैंने इसको बनाया और अभी तो इंस्टाग्राम वगैरह पे डाला। इट गॉट मिलियंस ऑफ व्यूज, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रीशेयर्स। तो इट्स गुड टू सी कि मेरा जो विजन था अब वो लोगों तक भी इस लेवल पे पहुंच रहा है, लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं इससे। सो दैट इज पर्सनली अ वेरी बिग विन फॉर मी। अगर हम वैल्यू को साइड रख देते हैं,
फिर भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें ओपन करके टच एंड फील करना है कार को, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इनफैक्ट इफ यू गाइज हैव बीन फॉलोइंग मी फॉर अ वाइल, यू माइट हैव रियलाइज कि मैंने हाल में अभी एक मेगा अनकार्डिंग की थी इन विच आई अनबॉक्स्ड द फेवरेट कार्स ऑफ माइन फ्रॉम लास्ट ईयर। तो कुछ कुछ गाड़ियां इतनी अच्छी होती हैं कि यू हैव टू अनबॉक्स दोज। ऑल्सो अनदर थिंग, वेरी बिग शाउट आउट टू हॉट व्हील्स फॉर डूइंग दिस, बट अ लिटिल सैड कि इंडिया में अभी इस लेवल पे ये जो कार कल्चर वाले बॉक्स सेट्स हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, बिकॉज आई लव दीज। इनमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, गाड़ी आपकी काफी इजीली एक्सेसिबल रहती है। ऐसे मैं ओपन करूंगा, ये आप ब्लिस्टर के अंदर कार है, यू कैन टेक इट आउट, यू कैन टेक पिक्चर्स, यू कैन जस्ट डू एनीथिंग विद द कार एंड देन यू कैन सिंपली शट इट। एंड पैकेजिंग भी आपकी इंटैक्ट है और कार्स भी आपकी इंटैक्ट हैं। सो दिस इज समथिंग विच आई थिंक इन द लॉन्ग रन अभी एक ऐसा टाइम आएगा जब ये आपके स्टैंडर्ड बन जाएंगे, और तब फिर ऐसा पैकेजिंग एंड पैकेजिंग का बहुत ज्यादा ये जो अभी दो साइड्स बटे हुए हैं वो नहीं रहेगा। अनदर वेरी बिग रीजन व्हाई आई डू नॉट रियली अनकार्ड अ लॉट ऑफ माय हॉट व्हील्स मेल लाइन्स एंड ऑल्सो माई हॉट व्हील्स सेमी प्रीमियम सेज कि आज से 2-3 साल पहले तक जो सेमी प्रीमियम्स की क्वालिटी थी वो उस लेवल पे थी ही नहीं कि आप उसको अनबॉक्स करो। दे लुक्ड एक्चुअली अ लॉट बेटर इन द कार्ड। ज्यादा नहीं, आप बस इनको देख लो। अब ये जितने भी हैं, बेडलैम है, ये आपका पोनी अप है, नाइट शिफ्टर है, तो ये जितने भी हैं, जितने भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, दीज आर ऑल फैंटेसी मॉडल्स। आप भी जानते हो कि हॉट व्हील्स कलेक्टर्स जो होते हैं उनको फैंटेसी मॉडल से ऐसा कुछ खास लगाव नहीं होता है। जो कार्ड आर्ट है एवेंजर्स का, उसी की वजह से ये इतने पॉपुलर हैं, या फिर लाइक दीज आर सो इन डिमांड। सिमिलरली ऐसा आप देखोगे यहाँ पे लैम्बोर्गिनी का लाइन से लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आपका कैमेरो का लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पोर्शा का लगा हुआ है। अगर शायद सिर्फ मैं गाड़ी को निकाल के रखता तो पता भी नहीं चलता कि ये एक स्टैंडर्ड मेन लाइन है या फिर ये कार्ड आर्ट प्रीमियम है या क्या है। हाँ, हाल में सिचुएशन इंप्रूव हुआ है। दिस इज अ कंपैरेटिवली न्यूअर कार्ड आर्ट प्रीमियम, और इनको अगर आप अब देखोगे तो इनकी जो डिटेलिंग है ऑल राउंड काफी बेहतर होने लगी है कंपेयर टू व्हाट वी यूज्ड टू गेट अ फ्यू इयर्स बैक। सो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि जब उनकी डिटेलिंग उस लेवल की होती ही नहीं थी। फॉर एग्जांपल यू लुक एट दिस, इसमें आपको फ्रंट में हेडलाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। इट लुक्स अ लॉट बेटर इन द कार्ड। अनदर वेरी बिग एस्पेक्ट व्हिच हैज रियली इन्फ्लुएंस्ड बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग कल्चर हैज टू बी मिनी जीटीज। इनकी पैकेजिंग इतनी अच्छी होती है। अब जैसे देखो, यहाँ पे लाइन से कुछ सुपराज लगा रखी हैं, यहाँ पे कुछ लाइन से जीटीआर्स लगा रखी हैं, यहाँ पे कुछ लाइन से पोर्शास लगा रखी हैं, लैम्बोर्गिनीज लगा रखी हैं। तो इनमें आपको काफी अच्छी वैरायटी मिल जाती है, और मोर देन द वैरायटी यू गेट द ऑप्शन टू ओपन दीज। जैसे ये देखो, ये मैंने ऐसे, आप देख रहे होगे, ये जो आपको क्लिंग रैप टाइप का दिख रहा है, तो इसको अगर आप खोल दोगे तो कार को आप एक्सेस कर सकते हो, और जब आपकी फोटोग्राफी वगैरह या जो भी काम हो जाए तो वापस से आप इसको सील कर सकते हो। सो बिकॉज ऑफ सच कन्वीनियंट पैकेजिंग एक काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आ गया था विच मच हायर डिटेल। तो हॉट व्हील्स में एक तो ना आपको उस लेवल का डिटेल मिल रहा था, और ना ही उस लेवल की आपको पैकेजिंग मिल रही थी। या तो आप उसे खोल दोगे तो हमेशा खुली रहेगी, और नहीं तो वो हमेशा सील्ड रहेगी। इसमें यू गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। हाँ, इसमें भी अगर आप ओपन कर देते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा वैल्यू पे तो असर पड़ता है, बिकॉज अ सील्ड कार इज अ सील्ड कार। अभी ये हाल में थोड़ा ऐसा मैंने डिस्प्ले को चेंज किया था। एक्चुअली द थिंग इज, अर्लियर आई हैड दीज डिस्प्लेड लूज, बट डस्ट बहुत ज्यादा उनमें कलेक्ट होता था। तो व्हाट आई डिड इज कि उसको थोड़ा ऐसा बॉक्स में डाल दिया है। आप बताओ कैसा लग रहा है कमेंट्स में, एंड शुड वी मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दीज। अनदर एंगल इन दैट इज कि अगर आप मल्टी स्केल्स कलेक्ट कर रहे हो, जैसे कि ये बड़े वाले जो होते हैं, तो बड़े वालों में काफी अच्छे लेवल की डिटेलिंग आपको मिल जाती है। तो इसकी वजह से यू रियली आर नॉट दैट मच ईगर टू ओपन द स्मॉल वंस, क्योंकि आपको मालूम है कि इस लेवल की डिटेलिंग आपको शायद उस छोटे वाले में देखने को नहीं मिले, तो वो शायद अपने कार्ड में ही ज्यादा अच्छी और सेफ है। देन वी कम ऑन हियर, आई गॉट अ फ्यू ऑफ दीज 43 स्केल कार्स। तो इसमें अगर आप देखोगे एक्रेलिक बॉक्स मिलता है आपको, तो एक्रेलिक बॉक्स के अंदर आपकी गाड़ी सेफ भी रहती है, एंड इट इज वेरी नाइस एंड प्रेजेंटेबल ऑल्सो। बट देन अगेन, जैसा आप देखोगे, ये जो ट्रक है ये भी एक्रेलिक बॉक्स के साथ आया था। सॉलिडो का 43 स्केल है, बट ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज एक्रेलिक बॉक्स में आया तो उसमें ही आपको रखना है। वो स्क्रूड होता है, आप इसको निकाल के यू कैन जस्ट toy around with it a little, and then you can always put it back when you are done. Similarly, these are a couple of very nice and exclusive Hot Wheels premiums from my collection which have been uncarded. This is the legendary Red Pig, and this is Suzuki's Honda S2000 from Fast and Furious. नीटली अगर आप अनकार्ड करना चाहते हो, आई हैव मेड मल्टीपल वीडियोस ऑन दैट, यू विल प्रॉब्ली गेट टू सी इट अगेन। जैसे ये है, इसमें आप इस तरीके से इसमें अंदर भी डाल सकते हो, गाड़ी को बाहर भी निकाल सकते हो। इससे क्या होता है कि यू कैन एक्सेस द कार ऑल्सो, एंड द कार्ड इज ऑल्सो रिलेटिवली सेफर। वैल्यू और ये सारी चीजें अगर आप साइड रख दो, सो आई थिंक दिस वर्क्स आउट वेरी वेल फॉर अ लॉट ऑफ द कलेक्टर्स। एक और जो बहुत ही ज्यादा पैराडॉक्सिकल चीज हो जाती है इसमें कि दीज टेक अ लॉट ऑफ स्पेस। अगर आप कार्ड के
साथ गाड़ी को स्टोर करते हो तो स्पेस ज्यादा लेती हैं, बट दीज आर इजी टू स्टोर। और अगर आप लूज स्टोर करते हो तो स्पेस कम लेती है लेकिन डिफिकल्टी ज्यादा होती है, बिकॉज दीज यू कैन इजिली स्टैक देम अप, यू कैन कीप देम इन अ प्रॉपर बॉक्स और समथिंग। लूज वाली के लिए आपको कंटेनर्स देखने पड़ेंगे, वो जो छोटे छोटे प्लास्टिक के केसेस आते हैं वो देखने पड़ेंगे, या फिर सबको बबल रैप करना पड़ेगा इंडिविजुअली। सो स्टोरेज फॉर द लूज कार्स इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। एंड ऑल्सो आई विल टेल यू, आई एम वेरी थैंकफुल कि मैंने कम से कम इनको कार्ड से डिस्प्ले किया है, क्योंकि यहाँ पे धूल भी बहुत जल्दी जमती है इन पे। अभी मैं ऐसे करके दिखाऊंगा, थोड़ी इसमें धूल जमी हुई है, तो यहाँ पे ब्लिस्टर्स आर ऑलवेज मच इजियर टू क्लीन, क्योंकि कार्स में बहुत ही फाइन छोटी गाड़ियां होती हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे फाइन पार्ट्स होते हैं जहां पे डस्ट जाके एक्यूमुलेट कर जाती है और क्लीन करने में काफी टाइम और एनर्जी लगती है। आजकल 64 स्केल में भी आपको ऐसे टामैक वर्क्स वगैरह या बहुत सारे ब्रांड्स हैं, इनो वगैरह, जो आपको दे रहे हैं एक्रेलिक बॉक्सेस। तो एक्रेलिक बॉक्स में ये होता है कि आपकी गाड़ी विजिबल भी रहती है, डिस्प्ले के लिए भी अच्छा काम आती है और क्लीन करना भी इजी रहता है। एंड you know, if you want you can unscrew it and you can take pictures also. So I think this is also a very good option, but these are usually available only in the highest of high end models. Mini GT की मैंने इतनी तारीफ की कि they make these box packaging वाली गाड़ियां, जैसे ऐसे बॉक्स पैकेजिंग वाली गाड़ियां जो बनाती है मिनी GT, which is like really easy to access. बट देन कम्स दिस पार्ट। यहाँ पे ये जो आप देखोगे कि ये मिनी GT का ब्लिस्टर है और ये ब्लिस्टर ओपन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अंदर आपको बॉक्स मिलता है, तो अगर आपको ब्लिस्टर ओपन करके बॉक्स में रखना है तो, बट बहुत बार लोग एक्सक्लूसिविटी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो USA एक्सक्लूसिव लिखा है, तो उस वजह से जब लोग ये लेते हैं तो दे प्रेफर कीपिंग इट कार्डेड। वहीं टारमैक वर्क्स ने थोड़ा अपना एक जीनियस वाला काम किया है। टारमैक वर्क्स का जो ब्लिस्टर है दैट इज ऑन क्लिप्स एंड दैट इज लाइक रियली इजीली ओपनेबल। सो आई थिंक दिस इज पर्सनली व्हाट आई रियली लाइक, कि गाड़ी की पैकेजिंग है वो भी काफी अच्छी है एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई कैन एक्सेस द कार व्हेन आई वांट। सुपर ट्रेजर हंट्स वगैरह की बात कर लेते हैं, जैसे कि ये एक STH है, यहाँ पे पीछे आप TH लिखा हुआ देख सकते हो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे इसको बर्बाद कर दिया था शॉपकीपर ने ये स्टिकर लगा के। काफी बार मेरा मन होता था कि इसको मैं खोल लूं, बट देन आई रियलाइज कि दिस इज बिकमिंग रियली एक्सपेंसिव। तो जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज इट इज अ STH दैट इज द ओनली रीजन व्हाई इट हैज बीन केप्ट कार्डेड। अगर आप वैल्यू मेंटेन करना चाहते हो अपनी कार की, प्लीज फील फ्री टू डू दैट। लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, बिकॉज पीपल विल से एनीथिंग टू डीमोटिवेट यू। आपके पैसे, आपकी एनर्जी और आपका टाइम जा रहा है आपके कलेक्शन में। इफ यू वांट टू प्रिजर्व देयर वैल्यू, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, जैसे ये मॉडल है, ठीक है, आई थिंक इट्स अ नाइस मॉडल, आई रियली लाइक द पेंट फिनिश एंड द रबर टायर्स एंड एवरीथिंग। इफ आई ट्रेड इट इन फॉर अ कपल ऑफ दोज प्रीमियम मॉडल्स, then they will have a lot higher detailing. So if you prefer that, and what will really help in that trade is the fact that this is still sealed. लेकिन फिर कुछ कुछ मॉडल्स ऐसे भी होते हैं जो इतने स्पेशल होते हैं कि even in their card it is not safe enough. तो उसके लिए ऐसे आप प्रोटेक्टर लगा सकते हो, एंड दिस इज द Mazda 787B which is also a STH and this is one of my favorite STHs of all time. So yes, this is something which I feel कि इसको मैं सेफली रखना चाहूँगा। So now as we are inching towards the conclusion of this video, पहली चीज जो आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि you must do what you like and you think fit. अगर आपको STH खोलने से भी खुशी मिल रही है, प्लीज फील फ्री टू डू दैट। रियली नो वन कैन डिक्टेट यू कि अरे नहीं ये वैल्यूएबल है इसलिए मत खोलो। दैट आई थिंक इज अ वेरी रॉन्ग नोशन। बट उसके अलावा हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जैसे कि कार्डेड कलेक्शन है तो ठीक है, कार्डेड कलेक्शन का एक जो बहुत बड़ा कॉन है वो यही है कि आप गाड़ी को टच नहीं कर पा रहे हो, फील नहीं कर पा रहे हो। अगर जैसे मेन लाइन्स वगैरह ट्रैक पे आप चलाना चाहते हो, नहीं चला पा रहे हो, यू कैन नॉट टेक प्रॉपर फोटोग्राफ्स इन इट, यू कैन नॉट शोकेस इट प्रॉपर्ली, डायरामा में फोटोग्राफी आप नहीं कर सकते हो। तो एक जो कॉन्स की लिस्ट है वो काफी लंबी है कार्डेड कलेक्शन की, लेकिन जो प्रोज की लिस्ट है कि इजी टू क्लीन फर्स्ट ऑफ ऑल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इट इज एलिगेंट टू डिस्प्ले विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जैसे कार्डेड कलेक्शन को डिस्प्ले करना आसान नहीं होता है, यू नीड अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर दिस, बट इफ यू एंड अप डूइंग इट, इट लुक्स वेरी नाइस इन माई ओपिनियन, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई हैव डन इट, आई रियली लाइक इट। आपको नहीं लगता है, आई कैन अंडरस्टैंड। वैल्यू वाला जो एंगल होता है वो डेफिनेटली रहता तो है ही कि देखो जब गाड़ी सील्ड है तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। उसमें भी कुछ लोग
few people they are a little more OCD about it कि नहीं bent corners नहीं होने चाहिए, creases नहीं होने चाहिए. Unfortunately or fortunately I am not one of those people. मुझे सब चल जाता है. In fact I'll be honest with you, I really like कि carded रखने से ना मेरी गाड़ियां थोड़ी सेफ भी रहती हैं. जैसे यहीं पे अभी हाल में ये गाड़ी गिरी थी, आप देखो इसका ब्लिस्टर हल्का सा क्रैक करके आया. एंड दिस इज लाइक वेरी स्पेशल. इंपोर्ट कराया था काफी पहले. दिस इज द Mazda 787B इन दिस आइकॉनिक लिवरी. सर्किट लेजेंड सेट की गाड़ी है. अपने आप में ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल है. तो अगर मैं वैल्यू के हिसाब से देखूं तो ठीक है, क्रैक ब्लिस्टर का थोड़ा कम होगा. बट व्हाट आई एम रियली हैप्पी इज कि ठीक है, एटलीस्ट द कार इज सेफ बिकॉज इट वाज सील्ड इन इट्स ब्लिस्टर. एंड जो बेंड्स वगैरह हैं, हल्का फुल्का आप देखोगे हल्के फुल्के बेंड्स आते हैं. आई एम परफेक्टली ओके विद दैट बिकॉज एट द एंड ऑफ द day this is a hobby which is meant to make you happy and not stress you out. So guys, as saying that my personal experience has been that luckily when I started collecting I had branched my collection out. 64 भी कलेक्ट करता था हॉट व्हील्स में, बट 64 में ही मिनी जीटीज भी करता था, टारमैक भी करता था, फिर बड़े स्केल में भी घुसा. तो उसकी वजह से वो जो बड़े स्केल में एक रियल स्टेट आपके पास अवेलेबल होता है कि ठीक है गाड़ी का साइज बड़ा है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे डिटेल्स एडेड रहते हैं जो छोटे स्केल में शायद मैन्युफैक्चरर्स को अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है ऐड करने की, क्योंकि उनके पास उतना एरिया ही नहीं है डिटेल करने को. दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस आई बिलीव कि माई 64 कलेक्शन इवन द प्रीमियम्स वेर लेफ्ट कार्डेड. क्योंकि ठीक है, उनको जब एक बार बड़े स्केल की या प्रीमियम्स की आदत लग जाएगी तब आप इनको देखोगे तो पसंद मुझे अभी भी ये बहुत है. अभी भी मैं इनको कलेक्ट करता हूं, बट आई रियली लाइक देम द वे दे हैव बीन डिस्प्लेड. उसमें वो फोटोग्राफी वगैरह करने के लिए भी कुछ कुछ मॉडल्स अच्छे आते हैं, बट दोज आर वेरी फ्यू. लाइक आई शोड यू द मस्टैंग डार्क हॉर्स और द बुगाटी फ्रॉम लास्ट ईयर. कुछ कुछ मॉडल्स ऐसे आते हैं विच विल मेक यू फील कि नो दिस इज टू गुड, आई मस्ट ओपन दिस. फील फ्री टू गो अहेड विद दैट. अगर आप एक 64 स्केल कलेक्टर हो जो सिर्फ हॉट व्हील्स कलेक्ट कर रहा है, सिर्फ मेल लाइन्स, और उसमें भी अगर आप ओपन करना चाहते हो, please go ahead. There is no one to really stop you or hold you back. At the end of the day, please remember that this is a hobby and you are doing this to make yourself happy. अगर आपको फोटोज लेना पसंद है या कुछ भी वीडियोस बनाना पसंद है तो आप खोलोगे तभी तो ढंग से बना पाओगे ना. So टॉपिक ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव था कि गाड़ियां खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए. एंड टू बी ऑनेस्ट देयर इज नो राइट आंसर, क्योंकि जो खुला रख रहे हैं उनको उसमें खुशी मिल रही है, कुछ लोग कार्डेड रख रहे हैं उनको भी उसमें खुशी मिल रही है. मेरा थोड़ा मिक्स्ड है. फ्यू आर कार्डेड, फ्यू आर अनकार्डेड, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन, हाउ यू वांट टू डिस्प्ले, हाउ यू वांट टू स्टोर. अगर आपके पास डिस्प्ले करने की जगह नहीं है तो फिर कार्डेड रखो, क्योंकि जब तक शायद उनको डिस्प्ले करने का मौका आएगा तब तक वो गाड़ियां मिंट कंडीशन रहेंगी कि नहीं, ये भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है. क्योंकि अनकार्डेड गाड़ियां, आई विल शो इट यू राइट नाउ, डैमेज बहुत जल्दी होती हैं. ये आप समझो कि ये मेरी मस्टैंग की डार्क हॉर्स है. पहले मेरे इस टेबल के नीचे इधर कारपेट नहीं लगा हुआ था, वो फ्लोर पे गिरी और वो पूरी ऐसे इसका में पेंट चिप आ गया था. उसी के बाद से मुझे एक्चुअली कारपेट लगाना पड़ा बिकॉज आई रियलाइज कि चलो ये तो फिर भी मेन लाइन है, कम नुकसान हुआ है. दिस कैन गेट रियली अगली. एनीवे गाइज, नॉट रियली अ शॉर्ट वीडियो, बट आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन माय पॉइंट ऑफ व्यू, माय पर्सपेक्टिव, मैं कैसे कलेक्ट करता हूँ. और काफी सारे आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड हो. आई विल नेवर आस्क एनीवन कि मैं जैसे कर रहा हूँ यही करेक्ट अप्रोच है. इट इज जस्ट माई वे ऑफ शेयरिंग माई अप्रोच. आपको ये अप्रोच सही लगी, गलत लगी, कोई आप मुझे टिप्स देना चाहते हो, कोई मेरी ऐसी चीज जो आपको अच्छी लगी हो, सब कुछ आप मुझे कमेंट करके बताओ. थैंक यू.